चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। यूपी में फर्जी निकले 8500 मदरसे, सबसे ज्यादा मुरादाबाद में। कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। झारखंड में सूखा पीड़ितों को मिलेंगे 3500 रुपए, 31 लाख किसान परिवारों को मिलेगा फायदा। अगले साल भारत में होगा G20 सम्मेलन, पीएम मोदी बोले क्रियाशील संगठन के तौर पर काम करेगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं मिली जगह, शशि थरूर ने गुजरात से बनाई दूरी। एक परिवार को साल में 15 गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। कालाबाजारी की घटनाओं को देखते हुए तेल कंपनियों ने किया फैसला। दुनिया पर मंडराया तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, जो बाइडेन इंडोनेशिया में वर्ल्ड लीडर संग कर रहे हैं आपात बैठक। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। बीजेपी बना रही नया सामाजिक वोट बैंक, उत्तर प्रदेश और बिहार में अति पिछड़े और पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने पर फोकस। हवाई सफर में मास्क लगाना अब अनिवार्य नहीं, सरकार ने कहा पाबंदियां हटी लेकिन सावधानी जरूरी। यूपी में अखिलेश यादव की मदद करेंगे नीतीश। मैनपुरी में डिंपल के लिए हुंकार भर सकते हैं तेजस्वी और तेज प्रताप। कर्नाटक राज्य के लोगों को बड़ी राहत, सीएम ने दूध दही की कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाई रोक। गुजरात में भाजपा ने खत्म की राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति, कानून का राज्य स्थापित किया अमित शाह। छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए भूपेश सरकार का नया फूड प्लान, 6 विभाग मिलकर देंगे स्कूल अस्पतालों में खाना। कांग्रेस का पीएम पर निशाना, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर इसे लोकसभा चुनाव के लिए भुनाएंगे। ट्रेनों में अब मिलेगी लोकल और रीजनल डिश, गुजरात की ट्रेनों में ढोकला फाफड़ा और महाराष्ट्र की ट्रेनों में मिलेगा बड़ा पाव। हरियाणा के हर नागरिक का फ्री हेल्थ चेकअप, सरकार 3 चरणों में सिरे चढ़ाएगी योजना। डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। 5G सर्विस को लेकर सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, स्मार्टफोन कंपनियों को देना होगा सपोर्ट अपग्रेड। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर लगाया प्रत्याशी को अगवा करने का आरोप, कहा यह लोकतंत्र की हत्या। कोरोना काल के बाद यूपी में 30,000 नई कंपनियों की शुरुआत, दिल्ली कर्नाटक को पछाड़ा। चीनी मुकाबला के लिए भारतीय सेना तैयार, पूर्वी लद्दाख में टैंक और 22,000 सैनिकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार। जॉनसन को बेबी पाउडर बनाने की इजाजत, बिक्री की नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा प्रोडक्शन करे लेकिन अपने रिस्क पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुजरात में स्टार प्रचारक, भाजपा ने प्रदेश के नेताओं को रखा दूर। G20 देशों में 2024 तक शीर्ष पर रहेगी भारत की विकास दर, अमेरिका, चीन और जापान की अर्थव्यवस्था प्रभावित। हरियाणा में सड़ा 45,000 टन गेहूं, जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज होगी FIR, जांच कमेटी गठित। ब्रिटेन में महंगाई दर 41 साल के रिकॉर्ड स्तर पर, फ्यूल और खाने के सामान की महंगाई का असर। गुजरात में एनसीपी को बड़ा झटका, पार्टी की महिला अध्यक्ष रेशमा ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। बाल विवाह का दंश झेल रही बच्चियां, हर 5 में से 3 किशोरावस्था में हो रही गर्भवती। भागवत मस्जिद जाने लगे हैं, कुछ दिनों में मोदी भी टोपी पहनेंगे, दिग्विजय बोले भारत जोड़ो यात्रा का है असर। पशुओं को रोकने के लिए 4 दीवारी के नए डिजाइन को रेलवे ने दी मंजूरी, 6 महीने में होगा स्थापित। योगी कैबिनेट में आस्था, विज्ञान और रोजगार सब पर फोकस, रामायण महाभारत सर्किट से लेकर नई IT नीति को मंजूरी। दिल्ली में छाए बादल, तमिलनाडु में रेड अलर्ट, इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड के लिए रहे तैयार। सहकारी समितियों को दूध बेचने पर 5 रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि देगी राजस्थान सरकार। गुजरात में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं होने पर थरूर ने कहा कांग्रेस जानती है उसके लिए कौन है अच्छा। उदय का 10 साल पहले आधार बनवाने वालों से आग्रह, कहा डेटाबेस में अपनी जानकारी कराएं अपडेट। खुशखबरी, अब कोटेदारों के पास भी मिलेगी LPG, उपभोक्ता ले सकेंगे छोटू सिलेंडर, रिफिलिंग की भी होगी सुविधा। गुजरात में मुस्लिमों को उम्मीदवार नहीं बना रही कांग्रेस, बीजेपी ने 24 साल पहले दिया था आखिरी बार टिकट। रूसी मिसाइलों ने 2 दिनों में यूक्रेन के 30% ऊर्जा संयंत्रों को बनाया निशाना, ब्लैकआउट के संकट से जूझ रहा देश। सीएम शिंदे ने कहा महाराष्ट्र में होगा ST आयोग, छात्रों को पढ़ाई जाएगी आदिवासी नेताओं की जीवनी। WHO ने कहा सड़कों की गुणवत्ता सुधारे, सब जगह हो फुटपाथ, सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी।
गुटबाजी में नहीं फंसना चाहती बीजेपी, आला कमान की हरी झंडी, कहा कोई भी निकाले यात्रा। दिल्ली में डेंगू ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, कोविड जोन के खाली बिस्तरों पर भर्ती होंगे मरीज। उत्तराखंड में नकली नोटों के मामलों को भी EFIR से दर्ज कराने के लिए आएगा प्रस्ताव, सरकार ने की तैयारी। समुद्री सुरक्षा, देश की 7,516 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा पर एक साथ होगा संचालन। सी विजिल ट्रोपेक्स अभ्यास शुरू। गुजरात चुनाव, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी बीजेपी, अमित शाह ने संभाला मोर्चा। भारत में 77% लोगों को डायबिटीज, इनमें से 57% को बीमारी की जानकारी ही नहीं। गुजरात चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को झटका, स्टार प्रचारकों में पूर्व CM हुड्डा का नाम, सुरजेवाला, शैलजा, किरण चौधरी को जगह नहीं। कारों के लिए 22 महीने तक की वेटिंग, पेट्रोल डीजल कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 21,000 करोड़ खर्च करेगी ऑटो कंपनियां। कुत्ते के हमले में घायल को मिलेंगे 2 लाख, उपभोक्ता फोरम का आदेश, मालिक से वसूले रकम। 11 नस्लों को पालने पर भी बैन। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गांव के घरों को होटल और लॉज के रूप में करेंगे विकसित। उड़ीसा राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, CM ने जारी की 200 करोड़ की सहायता राशि। गहलोत गुट पर एक्शन नहीं होने से दुखी हैं अजय माकन, खरगे के सामने फंसा अब राजस्थान का पेच। वैज्ञानिकों ने विकसित की मिर्ची की नई किस्म, खाने के साथ लिपस्टिक बनाने में भी होगा इस्तेमाल। राजस्थान को दहलाने की दूसरी साजिश, डूंगरपुर में पुल के नीचे मिली 186 किलो जिलेटिन की छड़ें। MCD चुनाव को लेकर 2,585 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, सबसे ज्यादा निर्दलीय ने भरा पर्चा। धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए समान कानून संहिता की जरूरत। किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों की MSP पर हो सकता है बड़ा फैसला। गुजरात में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने वापस लिया नामांकन, सिसोदिया बोले बीजेपी के गुंडों ने दबाव देकर करवाया। रिलायंस जियो ग्राहकों को बड़ा झटका, फ्री नहीं देख पाएंगे डिज्नी हॉटस्टार, बंद हुए सभी प्लान। भारत को घेरने की फिराक में ड्रैगन, नेपाल में सीमा के पास करेगा निर्माण कार्य, चुनाव से पहले डील फाइनल। मूडीज ने भारत समेत 13 देशों की साख को बताया नकारात्मक, कहा ऊर्जा के दाम बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होगी प्रभावित। मौसम अपडेट, सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ों पर बर्फबारी, यूपी बिहार समेत 7 राज्यों में बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। यूपी में फर्जी निकले 8500 मदरसे, सबसे ज्यादा मुरादाबाद में, कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। जी उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई करने जा रही है। सरकार द्वारा कराए गए 2 महीने के सर्वेक्षण के बाद जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रदेश में लगभग 8500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किए बिना ही। सरकार द्वारा कराए गए 2 महीने के सर्वेक्षण के बाद जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रदेश में लगभग 8500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किए बिना ही काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अब ऐसे फर्जी मदरसों पर कार्रवाई करेगी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद का कहना है कि सर्वे के पीछे कोई साजिश नहीं है। मदरसा सर्वे को लेकर अधिकांश लोगों ने सहयोग किया है। योगी सरकार मदरसों का विश्वास जीतने में कामयाब रही। सर्वे का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार ने सर्वे कराया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो चीनी मुकाबला के लिए भारतीय सेना तैयार। पूर्वी लद्दाख में टैंक और 22,000 सैनिकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी निर्माण की खबरों के बीच भारतीय सेना ने चीन के सामने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 450 टैंकों और 22,000 से अधिक सैनिकों के आवास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि पैंगोंग झील में चीनी आक्रामक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए जो भारत और चीन दोनों में है, भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर ने पूर्वी लद्दाख दोनों में नए लैंडिंग क्राफ्ट्स को तैयार किया है। इससे जवानों को गश्त करने में काफी आसानी होगी। असॉल्ट क्राफ्ट एक साथ 35 सैनिकों को ले जा सकता है। पिछले 2 वर्षों में 22,000 सैनिकों के लिए आवास और तकनीकी भंडारण और लगभग 450 वाहनों और बंदूकों का निर्माण किया गया है। छोटे हथियारों से लेकर T-90 टैंक की मुख्य बंदूक तक के हथियार बनाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो एक परिवार को साल में 15 गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। कालाबाजारी की घटनाओं को देखते हुए तेल कंपनियों ने लिया फैसला।
जी हां, अवैध रिफिलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री को बढ़ाने के लिए तेल गैस कंपनियों ने बड़ा फैसला किया है। कंपनियों ने अब घरेलू उपयोग के सिलेंडर की राशनिंग करते हुए इसकी बिक्री को कंट्रोल किया है। कंपनियों ने हर परिवार को साल में केवल 15 घरेलू गैस सिलेंडर ही देने का निर्णय किया है। अगर इससे ज्यादा सिलेंडर किसी परिवार को जरूरत है तो उसे पहले अपनी एजेंसी को लिखित में देना होगा, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी गैस कंपनी को बता सके। IOCL अधिकारियों की माने तो वर्तमान में सब्सिडी बंद होने के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग अनलिमिटेड कर दी गई थी, यानी कोई भी परिवार कितने भी सिलेंडर ले सकता था। इस छूट के बाद से कॉमर्शियल सेक्टर में इन घरेलू रसोई गैस का उपयोग बढ़ने लगा था। लोग अवैध तरीकों से कॉमर्शियल सिलेंडर व गाड़ियों में अवैध रिफिलिंग का कारोबार करने लगे थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5G सर्विस को लेकर सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, स्मार्टफोन कंपनियों को देना होगा सपोर्ट अपग्रेड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की, जिसके बाद दो मुख्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स यानी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने क्रमशः 4 और 8 शहरों में अपनी 5G सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। अभी खबर आ रही है कि भारत सरकार एप्पल, सैमसंग और अन्य मोबाइल फोन निर्माताओं को देश में 5G को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसे में कंपनियां इस चिंता में है कि उनके कई मॉडल हाल ही में लॉन्च की गई 5G हाई स्पीड सेवा के लिए तैयार नहीं है। इससे चिंतित होकर भारत के दूरसंचार और IT विभागों के शीर्ष अधिकारी 5G को जल्दी अपनाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों के MSP पर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां, किसानों के लिए खुशखबरी है, रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को बढ़ाने की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट और CCE की बैठक होगी। इस बैठक में रबी फसलों की MSP पर बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रबी फसलों की MSP 9% तक बढ़ाई जा सकती है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इस खबर से किसानों के बीच खुशियों का माहौल बन गया है। लोग कल होने वाली कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीते महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने को मंजूरी दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो सहकारी समितियों को दूध बेचने पर 5 रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि देगी राजस्थान सरकार। जी हां, सहकारी दुग्ध समितियों पर दूध बेचने वाले किसानों को राजस्थान सरकार 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी। यह रकम दूध के तय रेट से अलग होगी। CM अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बड़ी मदद मिली है। राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने तथा पशुपालक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार की सोच के साथ शुरू की गई योजना से 8 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को मदद करने की कोशिश की जा रही है। इस योजना से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई और पशुपालकों की आय भी बढ़ी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।